बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ व्यूवर्स, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जो है हम लोग बूटस्ट्रैप के कोर्स को रन किए हुए हैं और हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को काफ़ी सीख भी लिया है। अब तकरीबन हम लोग लास्ट क्लासेस के अंदर ही हैं, ठीक है, कुछ आखिरी एक दो क्लासेस बाकी हैं। तो व्यूवर्स अब इस वीडियो के अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स की तरफ चलेंगे और फॉर्म्स आपको पता है कि क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो व्यूवर्स बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स जो हैं हम लोगों को जो है वो डिज़ाइन करने के लिए कोई इतनी स्पेशल कोई और कुछ नहीं करना है। जस्ट हम लोगों को HTML के फॉर्म के एलिमेंट्स ही यूज़ करने हैं, जस्ट बूटस्ट्रैप की क्लासेस इंक्लूड करनी है। तो बूटस्ट्रैप जो है हम लोगों को तीन तरह के फॉर्म लेआउट्स देता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इनलाइन फॉर्म। तो व्यूवर्स वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इनलाइन फॉर्म हमें देता है, तो हम लोग सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म बनाएंगे। तो व्यूवर्स ये हमारा वही प्रीवियस पेज है, इसके अंदर जस्ट मैंने अभी फॉर्म के हवाले से थोड़ी सी सेटिंग्स की है, जस्ट एक हेडिंग का टैग लेकर। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्म को जो है वो डिस्प्ले करेंगे। तो व्यूवर्स वर्टिकल फॉर्म आप देख लें, जैसे पोर्ट्रेट सा फॉर्म होगा यूँ नीचे करके, वर्टिकल का आपको आइडिया है, ठीक है, वर्टिकल किसे कहते हैं, एक कॉलम के अंदर। और हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे तो फॉर्म हॉरिजॉन्टल जो है इसका वो ज़रा लैंडस्केप टाइप का होगा, आप समझ लें, यूँ करके होगा, ज़रा लैंडस्केप होगा और यूँ भी होगा लेकिन ज़रा लैंडस्केप सा होगा। और फिर इनलाइन फॉर्म देखेंगे तो जिस तरह से आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा कि लॉगिन और पासवर्ड जो है वो वहीं पे मांग रहा होता है, यूज़र ईमेल और पासवर्ड एक नैब बार के अंदर एक फॉर्म होता है, यूँ एक ही रो के अंदर। यहाँ पे यूज़र नेम ईमेल मांग रहा होता है, यहाँ पे पासवर्ड, फिर यहाँ पे रिमेंबर मी और यहाँ पर लॉगिन का बटन होता है। तो व्यूअर्स इसी तरह के फॉर्म अब हम डिज़ाइन करने चलेंगे। तो हम अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट में ऊपर आते हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया हुआ था। इसके लिए आपको क्या क्या फाइल्स चाहिए, एक बूटस्ट्रैप की JS चाहिए और बूटस्ट्रैप की CSS चाहिए है, जो कि हमारी बेसिक फाइल्स होती हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल jQuery भी आप इंक्लूड कर लिया करें, जब भी बूटस्ट्रैप को यूज़ कर रहे हो एक्सटर्नल jQuery इंक्लूड ही कर लिया करें। और व्यूअर्स इसके अंदर मैंने आपसे पहले एक काम ये कर लिया था कि एक थोड़ा सा लेआउट मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। कंटेनर मैंने ले लिया, उसके बाद एक रो ले ली और फिर मुख्तलिफ डिवाइसेस पे इस फॉर्म को मैंने डिस्प्ले किस तरह कराना है मैंने ये दिखा दिया। तो व्यूअर्स इसके अंदर हम लोगों को अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको एक आईडी देकर थोड़ी सी इंटरनल CSS भी अप्लाई की हुई है आईडी देकर, ठीक है। उसको थोड़ी सी मार्जिनिंग की है ताकि हम लोगों को, आप देख रहे होंगे थोड़ा सा फॉर्म का जो हेडिंग है वो हमें थोड़ा सा सेंटर में नज़र आ रहा है। वो इसका उसकी रीज़न ये है कि मैंने क्या काम किया है, यहाँ पर इस फॉर्म जिस डिव के अंदर हम लोग फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे उसको एक आईडी देकर और यहाँ पर CSS अप्लाई कर दिए, जस्ट इंटरनल CSS। और व्यूवर्स अगर आपको बेसिक HTML CSS का आइडिया नहीं है तो आप हमारे बेसिक HTML CSS के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, जो कि गुल नवाज साहब ने जो है वो डिज़ाइन किए हैं आपके लिए। तो व्यूवर्स अब हम लोग बूटस्ट्रैप के फॉर्म की तरफ चलते हैं। हम लोग सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म बनाएंगे। तो वर्टिकल फॉर्म बनाने के लिए हमें बूटस्ट्रैप के फॉर्म बनाने के लिए जस्ट सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, HTML के फॉर्म के एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। और मैं इस एलिमेंट फॉर्म का एलिमेंट मैंने लिया है और एक प्रॉपर फॉर्म में बना देता हूँ, फॉर्म मेथड पोस्ट। व्यूवर्स आप गेट या पोस्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। गेट और पोस्ट की अगर आपको आइडिया नहीं है अभी या आपको होगा भी तो हम लोग PHP के ट्यूटोरियल्स के अंदर चलेंगे तो गेट और पोस्ट भी हम लोग आप देख सकते हैं PHP के ट्यूटोरियल्स के अंदर हमारे गेट और पोस्ट की क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और अभी तो आपकी मर्ज़ी, आप गेट पोस्ट यूज़ करें, आप खाली रखें, आप फॉर्म का एलिमेंट यूज़ करें। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम लोग एक सिंपल फॉर्म, पहले फॉर्म HTML का फॉर्म बनाते हैं और मैं यहाँ पे करता हूँ ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं इनपुट दे देता हूँ। आपको पता है कि इनपुट बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को इनपुट और उसकी टाइप डिफ़ाइन करनी पड़ती है। हमारे पास ईमेल है तो हम लोग टाइप ईमेल ही करेंगे। तो व्यूअर्स अब हम लोग जो है सबसे पहले इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने एक नॉर्मल HTML का जैसे फॉर्म डिज़ाइन करते हैं हम लोगों ने ये काम किया है। तो अब हम इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि एक HTML का फॉर्म आ रहा है और जो हमने इसका लेबल समझ लें रख लिया है कि जो उसका पर्पस है कि वो किस पर्पस के लिए ईमेल यहाँ पर हमें इंटर करना है। तो व्यूअर्स अब हम लोग एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम लोग बूटस्ट्रैप का फॉर्म क्योंकि डिज़ाइन कर रहे हैं तो बूटस्ट्रैप के फॉर्म के लिए आपको पता है जस्ट हम लोगों को बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करनी है। तो अब हम लोगों को जो हमारा इनपुट का जो एलिमेंट है, इनपुट का जो हमारा टैग है व्यूअर्स, उसको हम लोगों को एक क्लास के अंदर रैप करना पड़ेगा, एक डिव के अंदर।
रैप करना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्म ग्रुप। तो व्यूअर्स जितने भी हम लोगों को इनपुट चाहिए होंगे उसको हम लोग एक क्लास के अंदर रैप कर देंगे जिसका नाम होगा फॉर्म ग्रुप। तो व्यूअर्स अब इससे ये बात हो जाएगी कि हमारी बोट स्टेप का फॉर्म बनना शुरू हो गया है। और व्यूअर्स अब हम लोग एक काम और कर लेते हैं। अभी इसका कोई इतना ख़ास इफेक्ट आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत अलाइनमेंट ही होती है, वो भी इतनी आपको फील नहीं होगी। लेकिन हम लोग जब मज़ीद इसके अंदर क्लासेस इंक्लूड करेंगे बूट स्टेप की तो उससे हम लोगों को मालूम हो जाएगा कि किस किस्म का इसका इफेक्ट होता है। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत आई थिंक इफेक्ट अगर आपको फील हो रहा हो, थोड़ी बहुत कुछ लाइटनिंग सी हुई है इसके अंदर, ठीक है। और व्यूअर्स अब इसको हम लोग यहाँ पर अब लेबल देखेंगे तो लेबल के अंदर हम लोग एक स्टाइलिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। और ये हम कोई स्टाइलिंग नहीं करेंगे बल्कि लेबल की स्टाइलिंग जो है वो बूट स्ट्रैप के अंदर खुद मौजूद है, ठीक है। और लेबल कर देंगे फॉर नेम, बल्कि फॉर ईमेल हो गया व्यूअर्स। तो अब हमने लेबलिंग क्या कर दी है कि फॉर ईमेल, तो इसका भी कोई इतना अभी आपको इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो व्यूअर्स अब हम लोग जो है वो इस इनपुट को कैसे बता दें कि हमारा बूट स्ट्रैप का इनपुट है। और अभी आप देखेंगे कि अब इनपुट हमारा फ़ौरन चेंज हो जाएगा और उसके अंदर हम लोगों ने एक क्लास यूज़ करनी होगी। वो क्लास है हमारे पास फॉर्म कंट्रोल की। तो जी व्यूअर्स हम लोगों को बूट स्ट्रैप के जब फॉर्म बनाएंगे तो हम लोग कोई भी इनपुट यूज़ करें, चाहे टेक्स्ट एरिया हो, जितने भी इनपुट होंगे उनके अंदर हमारे पास क्या होगा, इनपुट बॉक्सेस के लिए हमारे पास फॉर्म कंट्रोल की एक क्लास है बूट स्ट्रैप की। अब जैसे ही हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल की क्लास इंक्लूड की है तो आप देख रहे हैं कि इसका इनपुट का साइज़ भी आप देख रहे होंगे कि 100% हो गया है इसकी विड्थ भी। और अब हमें ये भी पता चल रहा है कि ये कितना जो है कौन सा हमारे पास एक्टिव है। और जब हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं व्यूअर्स तो ये पता चल रहा है कि एक्टिव है, ठीक है, फोकस भी हो रहा है। तो व्यूअर्स मैंने यहाँ पर लेआउट के अंदर मेरे ख्याल में इसको कॉल LG10 दे दिया है, ठीक है, LG12 दे दिया है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा लेआउट के अंदर, जी व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 12 दे दिया। मैं 12 की जगह इसको 4 कर देता हूँ क्योंकि 12 ठीक नहीं लग रहा। तो व्यूअर्स अब आप चेक करेंगे तो जी व्यूअर्स तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बूट स्ट्रैप का वर्टिकल फॉर्म डिज़ाइन हो रहा है। तो इसके अंदर वर्टिकल फॉर्म का मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई इतना स्पेशल लेआउट नहीं है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने हम लोगों को इनपुट यूज़ करने हैं उतनी डिव क्लास फॉर्म ग्रुप यूज़ करनी है। तो हम क्या काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी को और एक और इनपुट बना लेते हैं व्यूअर्स। जिस तरह से हम लोगों ने स्लाइडर बनाते हुए jQuery कैरोसेल स्लाइडर जब हम लोग बना रहे थे तो उसके अंदर जितने हमें स्लाइड्स चाहिए थी उतनी हमने डिव क्लास आइटम यूज़ की थी। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी यही है कि जितने हमें इनपुट चाहिए उतनी हम लोगों ने जो है वो डिव क्लास फॉर्म ग्रुप यूज़ किए हैं। तो जस्ट हम लोगों को यहाँ पर अब पासवर्ड चेंज करना है, PASSWORD पासवर्ड। और इनपुट टाइप में भी आप पासवर्ड और फॉर्म कंट्रोल मैंने आपको बताया कि हर इनपुट बॉक्स के साथ फॉर्म कंट्रोल ज़रूर लगाइए क्लास, क्योंकि ये इनपुट बॉक्स की बूट स्ट्रैप की एक स्टाइलिंग यहाँ पर यही स्टाइलिंग है, ठीक है। और यही बूट स्ट्रैप की क्लास है। और PASSWORD जस्ट हमने लेबल और उनमें चेंज किया है, ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं। हमने जस्ट हमें दूसरी इनपुट फील्ड चाहिए थी तो हमने फॉर्म ग्रुप के अंदर दोबारा से समझ लें फॉर्म ग्रुप क्रिएट की। फॉर्म ग्रुप के अंदर फिर उसके बाद लेबल क्रिएट किया और उसके बाद इनपुट क्रिएट की और उसको क्लास फॉर्म कंट्रोल दे दी। तो व्यूअर्स अब हम इसका भी रिजल्ट देख लेते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म डिज़ाइन हो रहा है, वर्टिकल फॉर्म डिज़ाइन हो रहा है व्यूअर्स। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये पासवर्ड है और यहाँ पर हमारे पास ईमेल है। तो व्यूअर्स अब आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा बहुत कि किस किस्म की ये हमारे पास फॉर्म बनने जा रहा है। और अब हम लोगों को चेक बॉक्स यूज़ करना है फॉर्म के अंदर। अब इनपुट का यूज़ आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम लोग इनपुट यूज़ करते हैं। तो मैंने जस्ट 2 इनपुट यूज़ करके बता दिए। चेक बॉक्स इसके अंदर किस तरह से यूज़ होगा, हम लोगों को चेक बॉक्स जो है लेबल के अंदर बनाना होगा। और चेक बॉक्स की एक क्लास है, ठीक है, आपको पता है बूट स्ट्रैप ईजी है कितना। तो उसके अंदर उन्होंने क्लास भी इसकी चेक बॉक्स ही रखी है, CHECKBOX चेक बॉक्स।
तो व्यूअर्स अब इसके अंदर हम लोगों को लेबल के अंदर जो है हम लोगों को चेक बॉक्स यूज़ करना है, LABEL। और इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले मैं लेबल, फिर इसमें इनपुट यूज़ कर लेता हूँ चेक बॉक्स, क्योंकि हमें लगाना है इनपुट टाइप CHECKBOX। व्यूअर्स आपको पता है कि चेक बॉक्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और अगर आपको HTML CSS बेसिक का आइडिया नहीं है तो आप हमारे बेसिक ट्यूटोरियल्स के अंदर जा सकते हैं, रिमेंबर मी। तो व्यूअर्स ये हमारे पास चेक बॉक्स का भी आ जाएगा कि हम लोगों को रिमेंबर मी के लिए चेक बॉक्स देना होता है। जस्ट हम लोगों ने क्या काम किया है कि एक क्लास जस्ट इसकी यूज़ की है चेक बॉक्स, और लेबल के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया है, चेक बॉक्स को यूज़ किया है। इसका ये लेआउट है, ठीक है, स्टैंडर्ड है यहाँ पर। और लेबल के अंदर इनपुट टाइप चेक बॉक्स, और जो लेबल के जो हम टेक्स्ट शो करना चाहते हैं हमने यूँ दिखा दिया रिमेंबर मी। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से आया। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि एक डिफरेंट किस्म की थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये रिमेंबर मी और यहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है। तो इसकी स्टाइलिंग है, ये पूरी बूटस्ट्रैप के अंदर ही इसकी स्टाइलिंग होती है व्यूअर्स। तो अगर हम लोग ये क्लास हटा देंगे तो इस तरह का इफेक्ट हमारे पास नहीं आएगा यहाँ पे चेक बॉक्स पे। तो व्यूअर्स अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। और अब हम बटन को यूज़ करते, तो बटन के लिए इसका कोई लेआउट नहीं है, और बटन के लिए कोई स्पेशल जो है वो डिव वगैरह क्लास हमें नहीं यूज़ करनी है, जस्ट बटन को ही यूज़ करना है। तो BUTTON बटन, और यहाँ पर बटन को बंद कर देते हैं, BUTTON बटन। इस वक्त हम लोग वर्टिकल फॉर्म डिज़ाइन करें, SUBMIT सबमिट, ठीक है। और मैं टाइप दे देता हूँ इसको सबमिट की, SUBMIT सबमिट। और क्लास जो है BTN, बटन को BTN की क्लास आप ज़रूर दिया करें, क्योंकि इसकी एक अलग स्टाइलिंग है। और फिर उसके बाद जो आप उसका कलर और जो स्टाइलिंग के लिए जो क्लास होती है वो आपकी मर्ज़ी है कि आप प्राइमरी दें, PRIMARY प्राइमरी दें, सक्सेस दें, जो भी दें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो व्यूअर्स अब हमारे पास एक बटन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा वर्टिकल फॉर्म जो है वो डिज़ाइन हो गया। आई थिंक मैंने प्राइमरी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी है, ठीक है। तो कोई ऐसा रीज़न होगा कि हमारे पास बटन का कलर जो है वो ठीक नहीं आया, BTN PRIMA, तो जी व्यूअर्स MARAY लिखा है मैंने। तो व्यूअर्स अब आप देख रहे होंगे कि BTN प्राइमरी का अब आपने देखा कि उसका क्या पर्पस है। अब जैसे ही BTN प्राइमरी मैंने किया तो एक स्टाइलिंग जो है इसके अंदर हो गई है, ठीक है व्यूअर्स। तो हमारे पास ये वर्टिकल फॉर्म हमारे पास जो है वो डिज़ाइन हो गया है। वर्टिकल फॉर्म का कोई इतना स्पेशल लेआउट होता नहीं है व्यूअर्स। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी एक और फॉर्म है हमारे पास बूटस्ट्रैप का इनलाइन फॉर्म। इनलाइन फॉर्म बनाने के हवाले से हमें जस्ट कोई लेआउट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है व्यूअर्स, हमारे पास पूरा का पूरा वर्टिकल फॉर्म ही है। जस्ट हम लोगों को फॉर्म के अंदर एक क्लास ऐड करनी है फॉर्म के एलिमेंट के अंदर, और उसका क्लास का नाम है फॉर्म इनलाइन। तो जी व्यूअर्स अब आप देखेंगे जैसे हम लोग फॉर्म इनलाइन की क्लास ऐड करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, और ये सारा का सारा रेस्पॉन्सिव काम हो रहा है, ठीक है व्यूअर्स। ये सारा का सारा रेस्पॉन्सिव होगा, ना कि आपको मीडिया क्यूरीज लगानी पड़ेंगी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो जी व्यूअर्स अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट फॉर्म इनलाइन जो है हमने यूज़ की है क्लास, तो हमारे पास क्या हो गया है, ये फॉर्म इनलाइन हो गया है, ठीक है। और मैं एक काम ये कर लेता हूँ, इसको क्योंकि मैंने इसको कॉल SM4 दिया हुआ है। इनलाइन फॉर्म आपको पता है एक रो के अंदर होता है, और कॉल SM4 जो है वो काफ़ी छोटी विड्थ है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। कॉल LG4 मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। मैं अभी चलता हूँ और इसके लेआउट को थोड़ा बढ़ा दूंगा, तो आप देखेंगे कि हमारे पास फॉर्म इनलाइन हो जाएगा। मैं 12 कर देता हूँ, अब LG4 की जगह 12 भी कर देता हूँ, क्योंकि एक रो के अंदर हमारे पास फॉर्म जो है वो डिज़ाइन होता है इनलाइन।
तो जी व्यूवर्स, अब आप देख रहे होंगे ये हमारे पास नैव बार में जो हमारे पास फॉर्म होता है, जस्ट इनलाइन फॉर्म आपने देखा किस तरह से हमने डिज़ाइन कर लिया। जस्ट एक क्लास दी उसको इनलाइन की और किस तरह से पूरा ये फॉर्म चेंज हो गया। और व्यूवर्स, हमें यही काम करने के लिए HTML CSS लगाना पड़ता, तो जस्ट हम लोगों को काफ़ी जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ता। वो उसको जो पहले जो प्रॉब्लम था वो मैंने जस्ट कॉल LG4 दिया हुआ था। आपको पता है कि कॉल LG4 का क्या मतलब है, ठीक है। इतनी सी विड्थ होगी उसकी जस्ट, तो उसके अंदर इनलाइन फॉर्म इस तरह से शो नहीं होता है व्यूवर्स, क्योंकि इसकी एक विड्थ होती है फिर भी। तो वो काफ़ी कम जो है वो विड्थ थी जिसके अंदर हम लोग फॉर्म को बना रहे थे। तो और अगर आपको ग्रिड सिस्टम का आइडिया नहीं है, यानी कॉल LG4 कॉल MD4 ये मैंने क्या किया हुआ है आपको आइडिया नहीं है, तो आप हमारी ग्रिड सिस्टम की क्लास में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने देखा कि हम लोगों ने जस्ट एक इनलाइन की क्लास ऐड की और हमारे पास एक इनलाइन फॉर्म आ गया। तो व्यूअर्स, अब हम लोग चलते हैं फॉर्म हॉरिजॉन्टल की तरफ। तो फॉर्म हॉरिजॉन्टल के अंदर जो है हम लोगों को थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी और हम लोगों को कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी। इसी फॉर्म के ऊपर ही हम लोग हॉरिजॉन्टल भी डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पर क्लास हमारे पास है फॉर्म इनलाइन की, तो अब हम लोग फॉर्म हॉरिजॉन्टल करने जा रहे हैं। तो इनलाइन की जगह सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ और इफेक्ट देखते हैं कि क्या आता है। RHORIZONTAL। तो जी व्यूवर्स, फॉर्म हॉरिजॉन्टल हम डिज़ाइन करेंगे तो हमें फॉर्म के एट्रीब्यूट के अंदर फॉर्म हॉरिजॉन्टल का क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। और जैसे मैंने फॉर्म हॉरिजॉन्टल किया तो देख रहे होंगे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वे में आ गया है, ठीक है। लेकिन इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग अभी बाकी है। और अब मैं इसकी जो है एक काम करता हूँ, अब ये फुल विड्थ है इसकी, ठीक है। कॉल LG12 मैंने कर दिया था, तो इसको हम दोबारा से क्योंकि हॉरिजॉन्टल फॉर्म के लिए तो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है कि हम लोग कितने विड्थ कॉलम यूज़ कर लें, ये कोई इतना इशू नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन उस वक़्त क्योंकि वो इनलाइन फॉर्म था, आपने देखा कि पूरी इसने कवर कर ली थी रो को, तो वो कॉल LG4 के अंदर उसका आना मुश्किल ही था, ठीक है। और मैं इसको 5 कर लेता हूँ क्योंकि फुल विड्थ के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा आपको। और मुश्किल ही होता है कि लोग फुल विड्थ जो है वो पूरे पेज के ऊपर एक फॉर्म ही फुल विड्थ के अंदर लोग शो करते हो, ऐसा मुश्किल ही होता होगा। तो जी व्यूवर्स, जैसे ही मैंने फॉर्म हॉरिजॉन्टल की क्लास ऐड की तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल वे में आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी हमें इसकी थोड़ी सी लेआउट के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, ठीक है। कुछ क्लासेस हमें ऐड करनी है और लेआउट के अंदर हम लोगों को थोड़ी सी चेंजिंग भी करनी है इसके। अब फॉर्म इनलाइन के फॉर्म हॉरिजॉन्टल के हवाले से भी हमने जस्ट एक क्लास ऐड की फॉर्म के अंदर फॉर्म हॉरिजॉन्टल, और इसका भी तकरीबन वही सारा का सारा लेआउट होगा। जस्ट हम लोगों को यहाँ पर फॉर्म ग्रुप हमें वैसे ही यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को इनपुट बॉक्स को जो है एक क्लास और हमें उसके अंदर इसके अंदर रैप करना है। सबसे पहले हम लोगों को लेबल को एक क्लास देनी है। जब हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर आएंगे तो हमें लेबल को एक क्लास देनी होगी यहाँ पर। वो क्लास हमारे पास है CONTROL, कंट्रोल लेबल, LABEL, लेबल। तो जी व्यूवर्स, इसका इफेक्ट हम देखते हैं पहले वाले पे क्या होता है कंट्रोल लेबल देने से। तो व्यूवर्स, ये आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म के ऊपर जब हम लोग आएंगे तो हमें एक क्लास देनी होगी कंट्रोल लेबल की। तो जी व्यूवर्स, अब आप देख रहे होंगे कि जब हम लोगों ने इस वाले को कंट्रोल लेबल की क्लास दिए तो थोड़ा सा एक इफेक्ट इसके ऊपर, थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ और थोड़ा सा डिफरेंट भी हुआ है, ठीक है। और अब हम लोग मज़ीद हॉरिजॉन्टल फॉर्म की तरफ चलते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आपको कंट्रोल लेबल की क्लास देनी है और एक क्लास आपको और देनी होगी, वो है ग्रिड सिस्टम की, क्योंकि मैंने आपको कहा था इसके अंदर कुछ ग्रिड सिस्टम भी हमें यूज़ करना होगा, कॉल SM2। तो जी व्यूवर्स, अब ये हमारा लेबल के हवाले से अब हमारा काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। उसके अंदर हमें दो क्लासेस का इजाफा करना है लेबल के लिए, कंट्रोल लेबल और कॉल SM2। तो व्यूवर्स, अब यही मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ दूसरे वाले लेबल में भी। और अब हम लोग मज़ीद पासवर्ड आ गया हमारे पास, ये आई थिंक लेबल में यूँ में, जी व्यूअर्स। तो अब हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, यही लेबल के अंदर यही पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारा काम जो है वो लेबल के हवाले से कंप्लीट हो चुका है व्यूअर्स। हॉरिजॉन्टल फॉर्म के लिए, लेबल के लिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म के लिए आपको दो क्लासेस मज़ीद ऐड करनी होंगी, कंट्रोल लेबल और कॉल SM2। यानी हम अब ग्रिड सिस्टम इसको बता रहे हैं कि SM के लिए इतना होना चाहिए, ठीक है।
और इसका अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं। और व्यूअर्स अब हम लोगों को एक काम यहाँ पर और करना है, एक काम हमें और ये करना है कि इस इनपुट को जो है div क्लास फॉर्म ग्रुप के अंदर तो हमें पूरा का पूरा अपना कंटेंट रखना है। मैंने आपसे कहा था जो कुछ भी काम करेंगे div क्लास फॉर्म ग्रुप के अंदर करेंगे, जितनी इनपुट चाहिए हैं उतने ही हमें div क्लास फॉर्म ग्रुप चाहिए होंगे। इसी के साथ साथ अब हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर जब हम होंगे तो हमें इनपुट एक और div के अंदर रैप करना पड़ेगा, और उस div को हम क्लास दे देंगे। अब ये इनपुट को जस्ट हमें रैप करना है फॉर्म ग्रुप के अंदर रहते हुए। जितने फॉर्म ग्रुप होंगे उतनी ही इनपुट बनेंगी, और जितनी इनपुट होंगी उतनी ही जो अब मैं क्लास बना रहा हूँ वो ये वाली होगी कॉल sm10। ये हम लोगों को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फॉर्म बना रहे हैं, थोड़ा सा हम लोगों को ग्रिड सिस्टम भी इसमें यूज़ करना होगा। क्लास कॉल sm10। तो जी व्यूवर्स, हम लोगों का अब हॉरिजॉन्टल फॉर्म के हवाले से भी तकरीबन काम कंप्लीट हो गया है व्यूवर्स। तो हम लोगों ने क्या काम किया है, फॉर्म ग्रुप के अंदर अब हम लोगों ने लिया है, ठीक है, हमने क्या काम किया है कि फॉर्म ग्रुप हमने लिया, उसी फॉर्म को हम लोग एडिट कर रहे हैं व्यूअर्स। फॉर्म ग्रुप हमने लिया, ठीक है, और एक फॉर्म ग्रुप सबसे पहले क्रिएट किया, फिर उसके अंदर लेबल हमने लिया और लेबल को कंट्रोल लेबल और कॉल sm2 हमें देना था, ठीक है व्यूअर्स। और उसके बाद हमें इनपुट जो है हमें एक दोबारा ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए कॉल sm2 के अंदर हमें देना था। और इसका ये फॉर्म कंट्रोल, ये हमारे पास इनपुट की भी क्लास रहेगी और कोई क्लास चेंज नहीं होगी। और व्यूअर्स अब हम यही काम दूसरे div के लिए भी करते हैं, ठीक है, इसी फॉर्म ग्रुप में चल के। और यहाँ पर हम लोगों ने कंट्रोल लेबल की क्लास तो हम ऐड कर चुके हैं। जस्ट अब हम लोगों को एक छोटा सा काम और करना है, यहीं पर दोबारा से ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हुए sm2 वाली क्लास ऐड करनी है यहाँ पे, कॉल sm2 वाली, इस इनपुट फील्ड के लिए भी। तो व्यूअर्स अब हमारा बूट स्ट्रैप का हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी प्रिपेयर हो जाएगा, और कॉल sm2। तो जी व्यूवर्स, अब हमारे पास जो है इसकी लेआउटिंग, इनपुट की लेआउटिंग हमारे पास कंप्लीट हो गई है, इनपुट बॉक्स की लेआउटिंग हमारे पास कंप्लीट हो गई है। तो व्यूवर्स अब हम लोग जो है एक काम ये कर लेते हैं कि इसको रन करके चेक भी कर लेते हैं। तो जी व्यूवर्स, अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास इनपुट की लेआउटिंग, अब आप देख रहे होंगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म किस वे के अंदर है, ठीक है। और ये div का ये वाला इनपुट छोटा है, तो मैंने कोई मिस्टेक ही की होगी वहाँ पर इनपुट में कोई कुछ क्लासेस वगैरह देते हुए। ये अभी मैं चेक कर लेता हूँ व्यूअर्स, बट आपको आइडिया हो गया होगा कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म हमारे पास किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। और व्यूअर्स आप इसके अंदर प्लेस होल्डर देंगे तो उसकी भी एक अलहदा से थोड़ी सी स्टाइलिंग होगी, उसका टेक्स्ट भी आप देखेंगे कैसे डिस्प्ले हो रहा है। मैं यहाँ देखता हूँ कि ये इतना छोटा सा क्यों आ रहा है। कॉल sm2 इनपुट टाइप पासवर्ड क्लास फॉर्म कंट्रोल। क्लास फॉर्म control कंट्रोल तो बिल्कुल ठीक हमारे पास यूज़ हुआ है, और इनपुट टाइप पासवर्ड भी हमारे पास यूज़ हुआ है। लेबल हम देख लेते हैं कि लेबल क्या है, फॉर पासवर्ड क्लास कंट्रोल लेबल कॉल sm2 बिल्कुल ठीक, पासवर्ड कॉल sm2। तो व्यूअर्स अभी मुझे इसके अंदर ये मिस्टेक, मैं इसको सही तरह से स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं एक काम ये करता हूँ, हो सकता है कि लिखते लिखते कोई मिस्टेक हो गया हो, लेकिन अभी हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाह रहे हैं इसको सर्च करते हुए। मैं इसको डिलीट करके उसी को पेस्ट कर देता हूँ। तो व्यूअर्स अब आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म के इनपुट्स किस तरह यूज़ करते हैं इसका आइडिया हो गया। अब हम लोग चेक बॉक्स और बटन को यूज़ करेंगे। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये फुल विड्थ में व्यू हो रहा है हम लोगों को। वो कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी नेमिंग वगैरह के हवाले से, ठीक है। और मैं अब इसको व्यू भी कर लेता हूँ। फिर अब हम लोग चेक बॉक्स
और बटन की तरफ आएंगे कि बटन्स किस तरह से हमारे पास यूज़ होते हैं, चेक बॉक्स और बटन्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म के हवाले से थोड़े से उसके अंदर भी ग्रिड सिस्टम ही हम लोग यूज़ करेंगे। तो जी व्यूअर्स, अब आप देख रहे होंगे कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म हमारे पास किस तरह से आता है। ठीक है, अब मैं इसकी मज़ीद पासवर्ड और वो इसकी नेमिंग भी चेंज कर देता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे चेक बॉक्स और बटन कुछ इनका कोई ख़ास किस्म का स्टाइल नहीं है। जब हम इसकी लेआउटिंग की तरफ आएंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जी व्यूअर्स, तो अब हम कर देते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड कर देता हूँ मैं यहाँ से PASSWORD पासवर्ड, और क्लास सारा का सारा लेआउट वही रहना है। ठीक है, और हम जाके पासवर्ड कर देता हूँ मैं पासवर्ड। ठीक है व्यूअर्स, तो अब ये हमारे पास हो गया। और व्यूअर्स, अब हम लोग चलते हैं इसके चेक बॉक्स और बटन किस तरह हमें देना है। तो बटन के लिए भी अब हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म ग्रुप लगाना होगा, चेक बॉक्स के लिए भी हम लोगों को फॉर्म ग्रुप लगाना होगा थोड़ी सी। तो जी व्यूअर्स, अब हम लोग यहाँ पर चेक बॉक्स के लिए हम लोग एक डिव के अंदर इसको रैप कर देंगे चेक बॉक्स को। ठीक है, चेक बॉक्स का डिव तो रहेगा ही, बाकी इसका वे बिल्कुल सेम टू सेम यही है। अब मैं पहले तो अब आपने देखा हमने क्या काम किया है, एक डिव, इस डिव क्लास चेक बॉक्स को हम एक डिव के अंदर रैप कर रहे हैं और इस डिव का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर्म ग्रुप, CLASS क्लास फॉर्म ग्रुप FORM। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर ही आप करेंगे। बाकी वर्टिकल और इनलाइन का जो है इस तरह का लेआउट नहीं है, वो जस्ट चेक बॉक्स के अंदर ही बंद होंगे, GROUP फॉर्म ग्रुप। तो व्यूअर्स, अब हम लोग इसको मज़ीद एक क्लास के अंदर रैप करेंगे अब इस चेक बॉक्स को, और वो क्लास हमारे पास होगी div, और इस div को हम लोग div बंद कर दिए व्यूअर्स। और अब आप देख रहे होंगे कि इसको हम लोगों ने मज़ीद जो है वो div के अंदर बंद कर दिया, रैप कर दिया इसको चेक बॉक्स को, और इसको हम लोग क्लास दे देते हैं div क्लास कॉल sm ऑफसेट टू कॉल sm 10। तो व्यूअर्स, अब आपने देखा होगा कि कॉल SM ऑफसेट 2 का मतलब ये होता है कि हम लोगों को SM जो है थोड़ी सी ऑफसेट 2 का आपको अगर आइडिया होगा तो आप ग्रिड सिस्टम के अंदर हमने शायद इसको भी एक्सप्लेन तो किया ही होगा, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो ऑफसेट का मतलब ये होता है कि हम लोगों को अगर इतनी जगह खाली छोड़नी है, कॉलम जो है वो ऐसे स्मॉल डिवाइस पे सिर्फ 2 कॉलम की जगह खाली छोड़नी है तो वो खाली छोड़ देगा, और कॉल SM10 हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। तो व्यूअर्स, अब हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये किस तरह से आता है। तो व्यूअर्स, अब आप देख रहे होंगे कि अब हमारे पास ये चेक बॉक्स किस स्टाइल के अंदर है, और इसके बटन की भी टोटल यही लेआउटिंग है। और मैं जस्ट यहाँ से क्या काम करता हूँ, बल्कि कॉपी नहीं करता हूँ, इसको मैं दोबारा से क्लास लिख लेता हूँ बटन के लिए, ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। क्योंकि बटन की लेआउटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब यहाँ पर दूसरों बाकी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इनलाइन के हवाले से। तो पहले तो हम लोग बटन को एक डिव के अंदर रैप करेंगे व्यूअर्स, जो कि हमारे पास डिव होगी फॉर्म ग्रुप की, जिस तरह से हम लोगों ने चेक बॉक्स को रैप किया था, CLASS क्लास, इसको भी हम लोग करेंगे FORM फॉर्म ग्रुप, GROUP फॉर्म ग्रुप। और फिर उसके बाद हम लोगों ने फॉर्म ग्रुप को भी एक और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया था, एक और क्लास के अंदर रैप किया था इस चेक बॉक्स को। तो इसी तरह हम लोग इसको भी एक और क्लास के अंदर रैप कर देंगे, DIV div। इस बटन को एक और क्लास के अंदर रैप कर देंगे, और इसको हम क्लास दे देंगे वही कॉल SM ऑफसेट टू कॉल SM
और FFSET ऑफसेट टू COL कॉल SM10। अब आप देख रहे होंगे थोड़ी सी मार्जिन लेकर SM पे, और ये SM10 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है SM की हर हम लोग 12 कॉलम यूज़ करते हैं। तो जी व्यूवर्स, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने क्या काम किया है। पहले इस बटन को एक डिव में रैप किया, फॉर्म ग्रुप, फिर इस बटन को दोबारा एक और डिव में रैप किया, जिस डिव का नाम है कॉल SM ऑफसेट टू और कॉल SM10। तो व्यूवर्स, अब हम देखते हैं कि इसका इफेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा। अब आपके पास ही आपका, तो जी व्यूवर्स, अब आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म भी जो है वो डिज़ाइन हो गया है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये टोटली रेस्पॉन्सिव है। तो अब आपने देखा कि बूटस्ट्रैप फॉर्म्स किस किस्म के हैं और किस तरह से हम लोग उनको डिज़ाइन करते हैं। जस्ट हम लोगों ने क्लासेस का यूज़ किया और किस तरह से हम लोगों ने उनकी लेआउटिंग की है। बाकी इसके अलावा आपकी मर्ज़ी, आप कंटेनर भी यूज़ करें, कंटेनर फ्लूइड में यूज़ करें। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड का आपको डिफरेंस मालूम होगा, अपने ग्रिड सिस्टम की क्लास में देख भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ दोबारा भी कि कंटेनर जो है वो आपको फुल विड्थ पेज नहीं देता है। थोड़ा बहुत जो है साइडों से उसमें हमारे पास थोड़ी सी जगह बच जाती है यहाँ साइडों से। अगर आप कंटेनर फ्लूइड यूज़ करेंगे तो उसके अंदर ये होगा कि आपको फुल विड्थ पेज देगा। तो व्यूवर्स, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, आप लेआउट के अंदर फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपने इससे सीखा भी होगा। तो व्यूवर्स, हमारी जो है वो मज़ीद वीडियोस का आप वेट कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी, और आप videotutorials.com पर भी आइए और यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप लोग इल्म सीखें भी और सिखाएं भी। आपको भी जो कुछ आता है आप यहाँ पर शेयर कीजिए, यूट्यूब में चैनल बनाइए और यहाँ पर अपना एम्बेड कोड शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये है कि हम लोग इस वेबसाइट के ज़रिए जो है वो तमाम एजुकेशन के कंटेंट को हम लोग जो है वो आगे पहुंचा सकें और फैला सकें। क्योंकि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा भी आप देख सकते हैं जितनी भी कैटेगरीज हैं, इनमें से जो कुछ भी आपको आता है तो आप ज़रूर जो है वो इसके ऊपर शेयर करें, ताकि लोगों के लिए आसानी हो। तो अगली वीडियोस के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।